अब पता चला ताई जी आपको कि हर्ष पंडित आखिरकार कौन है? आप ही के पति ज्योतिष आचार्य मदन तिवारी का बेटा, और उसकी माँ कामना तिवारी आपकी सौतन। ताऊजी ने सन्यास का नाम लेके बनारस में अपना घर परिवार बसा रखा था। और फिर अचानक से प्रयागराज आ गए ताई जी। किस लिए? हाँ, अपने बेटे की शादी कराने के लिए। और ताई जी शादी हो भी किसके साथ रही है? आप ही की विधवा बहू मैत्री के साथ। ताई जी, मैत्री आपकी सौतन का सहारा लेके वापस इस घर में घुसना चाहती है, और इस बार वो अकेली नहीं घुसेगी, उसके साथ आपकी सौतन और उसका पूरा परिवार भी आएगा। ताई जी, अगर ताऊ जी अपनी दूसरी पत्नी के साथ इस चौखट को लांघेंगे तो आप क्या करेंगी? आपको जो सोचना है ना जल्दी सोचना होगा, क्योंकि अगर सोसाइटी में एक खबर फैल गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि सोना तिवारी की एक सौतन भी है जो उन्हीं के साथ उनके घर में रहने आ रही है। ताई जी, अगर ऐसा हो गया ना तो आपकी इज्जत, मान, मर्यादा मैत्री की शादी के अग्नि कुंड के साथ जलकर सब कुछ राख हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। शाबाश नंदिनी तिवारी, शाबाश। आज तुमने सोना तिवारी की इज्जत को डूबते डूबते बचाया है। शाबाश। हमारा घर हमारी छावनी है, छावनी। हमारी छावनी में अगर किसी घुसपैठी ने कदम भी रखने की कोशिश की ना नंदू, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम ना ही होने देंगे। इस फूलों फलों का आशीर्वाद तो मिल ही गया है। अब एक आशीर्वाद हमसे भी ले लो। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में रोज आतिशबाजी फूटे फटे। ये क्यों आई है यहाँ? आपने बुलाया है क्या? और दिमाग खराब है, जो इसे बुलाएंगे। रिश्ता जुड़ा था हमारा 6 साल पहले, याद है तुम्हें? क्यों भुला गई? हमें सब कुछ याद है। उस वक्त भी ऐसा ही मंडप सजा था, हवन कुंड में अग्नि थी, तुम दुल्हन के बेस में थी, और तुम्हारे बगल में हमारा बालक बैठा था। समय का चक्का देखो कैसा घूमता है। आज भी मंडप सजा हुआ है, हवन कुंड में अग्नि है, तुम दुल्हन के बेस में बैठी हो, तुम्हारे बगल में कोनो और बालक बैठा है। कोनो बात नहीं, हमारा रिश्ता तुमसे जुड़ा था 6 साल पहले, सास का। बस उसी का फर्ज निभाने हम आए। देखो देखो, तुम्हारे ब्याह के लिए का उपहार लेकर आए हैं। हाँ, आओ आओ आओ, दिखाते हैं। हाँ। ये देख रुपया, ये देख जेवर, देख देख, ये देख, ये सब सागुन, इसमें चूड़ी भी लाए,
देख, वैसे तो हमें तेरा नाप मालूम है, लेकिन अगर कोनो 19-20 हो गया तो उस चौक पे वो राम मिलन की दुकान है ना, वहां से जाके बदल लेना है। अरे क्या हुआ, तेरा सूरजमुखी जैसा चेहरा ऐसा सब कद्दू जैसा काहे फूल गया? यही सब चाहिए था ना तुझे, सब लाए, सब फिर एक सब असली है। जब तू असली जेवर देखेगी ना, तब तेरे चेहरे पे फूल जैसी मुस्कुराहट आ जाएगी। ये देख देख, अरे ये तो गिर गया, कोनो बात नहीं, उठा ले उठा ले। गिरा हुआ उठाने में तो माहिर है ना तू, थूक के चाटने में क्या कर रहा है? छोड़ ताई जी, आप अपने रूम में चलिए। नहीं, हमें कोनो बात नहीं कर, छोड़ हमें। तू का अपने आप को बर्गर का पेट समझता है? तू अपनी जटाओं में हमें लपेट के हमें रोक लेगा? और क्या करता ताई जी, आपको वहीं पे रहने देता ताकि आप और परेशान हो, चार बातें बोलो, लोगों का दिल और दुखे। लोगों का दिल दुखता, उसकी चिंता है तुझे, लेकिन हमारे दिल पे क्या गुजर रही थी वो तुझे नजर नहीं आया? तू अच्छी तरह जानता है आंसू, हमने जो कुछ भी वहां बोला वो 100% सत्य था। हाँ ताई जी, आपने सब सच बोला, पर गलत समय पे बोला गया सच भी गलत हो जाता है ताई जी। हाँ? मैत्री की शादी हो रही थी, क्या जरूरत थी वहां जाने की? और ये सब, उसकी शादी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ताई जी। अब बेटा वाह, क्या बात, दोस्त की शादी तेरे लिए इतनी मीठी हो गई कि अपना परिवार, अपना खुद का परिवार बेस्वाद हो गया तेरे लिए। ताई जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ताई जी, इस पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे लिए आप हो, मेरा परिवार है, और आप लोगों से बढ़ के ना मेरे लिए और कोई नहीं है। मैत्री की शादी में भी तो मैं आप ही के लिए नहीं गया ताई जी। ना, तू झूठ बोल रहा है, तू हमसे पहली बार झूठ बोल रहा है। अगर हम तेरे लिए इतने जरूरी होते, तूने हमें काहे नहीं बताया? तुझे खुद बताना चाहिए था कि ताई जी, मैत्री का ब्याह जिस हरस के साथ हो रहा है, ताऊ जी और उनकी रखी हुई बंगालन औरत की नाजायज औलाद है। ये क्या कह रही हैं आप जीजी? भाई साहब हर्ष के पिता है और वो प्रयागराज में है। ये शर्मी की हद पार कर दी है भाई साहब। भाई साहब को उन लोगों के साथ यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और तू आशीष, तू ये सब जानता था तो तू पहले नहीं बता सकता था हमें? देख ले से ओमी, देख ले तू, अगर नंदू ने हमें नहीं बताया होता कि सच क्या है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या चल रहा है। बोला सो। सुना आंटी ने मम्मी जी को जो कुछ भी सुना है, वो बातें तुम्हें घाव की तरह चुभ रही, लेकिन हर्ष, समय के साथ साथ घाव भी भर जाते हैं। मेरा विश्वास करो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैत्री, ये कोई इवेंट को ही गड़बड़ नहीं है जो सुधर जाएगी। औरत ने मेरी माँ को रखी हुई कहा, मुझे नाजायज कहा है, मेरी माँ पे, मेरी पैदाइश पे सवाल उठा। हर्ष, हर्ष क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को, हो गया है तुम्हें? उस औरत ने मेरी जिंदगी को, मेरे विश्वास को, मेरे सपनों को, मेरे सच्चाई को गाली दी है। जिस जिंदगी को मैं इतना परफेक्ट समझता आ रहा था, सोचा नहीं था कि उसकी इनपरफेक्ट साइड इतनी बुरी होगी। मैत्री, मेरे बाप की ऑलरेडी एक बीवी है और वो अपना हक मांग रही है। हर्ष देखो,
मैत्री, तुम चाहे कितना भी बोलो, लेकिन इस सोसाइटी के लिए मेरी माँ और मेरे बाप का रिश्ता नाजायज है, और मैं उस रिश्ते का नाजायज बेटा हर्ष पंडित। मत बोलो वैसे। क्या कर रही हो? चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। क्या हो रहा है बाहर? पीछे पीछे कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन हटो यहाँ से, हटो, हमारे सामने मत आना। मम्मी क्या कर रही हैं आप? कोई आगे नहीं आएगा। पीछे पीछे हो जाओ। चला लेगा, आज खुद को हम चला लेगा। हमारे पास मत आना। मेरी बात। नहीं मुझे प्लीज, आप क्या कर रही हैं? इल्जाम जब तिल तिल करके आपको मारने लगे ना, तो अपना जिंदगी त्याग देना चाहिए। कामना, अपना अस्तित्व ही जब गाली बन जाए तो जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आशीष मुझे थप्पड़ मारेगा, और वो भी उस मैत्री के लिए। नंदिनी, आई एम रियली सॉरी। कोई बहाना नहीं है मेरे पास, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। चाहे जो भी हो, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी कह सकता हूँ, वही कहने हैं। नंदिनी, दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा, आई प्रॉमिस। मुझे पता है तुमने खाना नहीं खाया। मेरा गुस्सा खाने पर मत निकाल, प्लीज खा लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हर्ष? मैं जैसे तैसे ताई जी को घर लेकर आया हूँ, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुकने का मुझे भी यहाँ कोई शौक नहीं वकील साहब। हमारी ताई जी से बात करने आना है और बिना बात किए जाऊंगा नहीं। बुलाओ उन्हें। हर्ष, देखो जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। प्लीज बात को मत बढ़ाओ, समझदारी से काम लो। जाओ यहाँ से प्लीज। जब बात माँ के सम्मान पे आ जाए ना, तो समझ से नहीं दिल से काम लेता हूँ मैं वकील साहब। कहाँ हैं आप? हर्ष, आ रही है। मंडप में तो बहुत धमकी दे रही थी ना मुझे। हर्ष शांत हो। लीजिए, आ रही है आप। हर्ष प्लीज बात को मत आ रही है। हर्ष प्लीज जाओ यहाँ से। अरे ये कौन शोर मचा रहा है? तुम जाओ यहाँ से हर्ष। हर्ष मैं कह रहा हूँ तुम जाओ यहाँ से। आजा 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 सपोले। हमने क्या कहा था मम्मी? है कुसुम, आंसू, हमने कहा था ना कि अपनी अम्मा की तरह ही नागिन का बच्चा रेंगता हुआ हमारे द्वार पे जरूर आएगा।
देख ले। ताई जी प्लीज एक मिनट, क्या करने आया है? क्या करने आया है? अरे रुकना उम्मी, रुक। कहाँ आया है बेटा? है बदला लेगा क्या चलेगा? मालपीट का लेगा, मालपीट है? या अपनी उल्टा माँ की तरह हमारे सीने में डटेगा? बस एक और शब्द मेरी माँ के बारे में बोला तो भूल जाऊंगा। आप उम्र में उससे बड़ी है। भूल जाएगा? ओहो भूल जाएगा तो क्या करे फिर? परले आ जाएगा का? डर जाएगा? हम ले सीना तान के खड़े हैं तेरे सामने, भूल के दिखा कैसे भूलता है। हम भी देखते हैं कि तेरी रगों में किसी गरीब घर का खून है या तेरी उस उल्टा माँ ने किसी गंदी नाली का पानी भरा तेरे अंदर। हर्ष आगे मत बढ़ना। ताई जी क्या कर रही हैं आप? आपके बच्चे की उम्र का है, कैसे बात कर रही है आप उससे? माँ ताई जी को अंदर लेकर जाइए। जी अंदर चलिए। कसम है तुम्हें हमारी बता रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। चाहती क्या है आप? हाँ? क्यों आई थी मेरी शादी में तमाशा करने? तेरी माँ को उसकी असलियत दिखाने आए थे हम। समाज को उसका असली चेहरा दिखाने आए थे कि देखो कैसे एक उल्टा किसी दूसरे का मर्द छीन के कैसे जीती है बेशर्मी से। और अब वही औरत मैत्री के जरिए हमारे त्रिवेणी सदन की जायदाद छीनना चाहती है। उस चंडाल की हिम्मत देखो, अपने लड़के का ब्याह भी किया तो उस लड़की से जो हमारे सारा हमारे बालक की विधवा है। कल सुबह 9:05 पे हमारा प्रवेश होगा इस त्रिवेणी सदन की चौखट में। मैत्री माँ और ले मेरा नंदिश बच्चू। I love you too माँ। नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अगर वो मैत्री इस घर में आ गई तो वो मतलब मेरा बच्चा छीन लेगी। नहीं इस पूरे घर में राज करने लगेगी, सब लोगों को अपनी साइड कर लेगी। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। नंदिश बेटा, आपको पता है ना that mama loves you? वो मैत्री भी आपको मुझसे अलग नहीं कर सकती। और ये काम सोना ताई जी करेंगी और मैं अपनी बंदूक उनके कंधे पर रखकर चलाऊंगी। जी इतनी रात को कौन सी पूजा कर रही हैं आप? बेटा हम अपने इस घर से सारे काले साए निकाल रहे हैं, जिससे कल जब वो पूतना हमारे घर में घुसने की कोशिश करे तो उसका काला जादू कहीं काम ना करे। तो हमारे लिए वो आंटी बेल होती है ना, जो जेल जाने से पहले ही जमानत के कागज बनवा लेते हैं। एंटीसिपेटरी बिल। एंटीसिपेट, हाँ वो बना ले, वो बना के रख ले हमारे लिए। क्यों ताई जी क्या करने वाली हैं आप? हमारा घर हमारी छावनी है आसू, और अगर किसी ने हमारी छावनी को भेदने की कोशिश की तो वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा कल। ताई जी आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हर्ष यहाँ नहीं आने वाला, उसने गुस्से में बोल दिया था। अब तक तो हर्ष और मैत्री वाराणसी के लिए निकल भी चुके होंगे। अरे कौन जून में पैदा किया है ऐसा शांति प्रिय लड़का? क्या फायदा है इतनी शांति? वो लड़का तेरे सामने तेरे बाप के साथ हाथापाई करके गया है और तू उसकी पैरवी कर रहा है। देख आसू बेटा, ये वक्त श्री राम बनने का नहीं, ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ रावण ही रावण को मार सकता है, हरा सकता है उसे। अगर तुझे रावण बनने में कोनो दिक्कत हो रही है, हम अपने परिवार के लिए रावण बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन तू बेटा कुंभकर्ण बन के हमारा साथ देना, विभीषण बन के इस घर की लंका ढहा मत देना आसू।
लेकिन ताई जी ये गलत। गलत सही का बखत नहीं है बेटा। कल जब वो तारका अपने परिवार को लेके यहाँ आएगी, तू बता, तू किसके साथ खड़ा होगा कल? बोल। तेरे रंग ढंग देख के हमें लग रहा है आंसू कि तू विभीषण बन के अपने ही घर की लंका ढहाने का पूरा प्रयोजन कर चुका है आंसू। नहीं ताई जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, आप आशीष की फैमिली है और आप जो भी बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आशीष देगा ना आपका साथ? नहीं आशीष, मेरा मतलब है कि अपना परिवार है, अपना घर है, तो अपने परिवार का साथ तो तुम दोगे ना? हर्ष, क्या कर रहे हो? मालिश करने से स्ट्रेस कम होता है। मेरी भी मम्मी है, ख्याल तो रखना पड़ेगा। मम्मी, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। आराम से। ठीक है ना साधना? ये क्या कर रहे हो बेटा? बस हो गया। पता नहीं इस समय तिवारी सदन में क्या हो रहा होगा। वो 1 हो, 2 हो या 10, त्रिवेणी सदन की चौखट जो भी पार करे, काट देना उसको। हमारे लिए जो है आप है भौजी। भाई कहो, भौजी कहो या माँ, सब आप ही हैं। हम सब आपके साथ हैं। ताई जी क्या है ये सब? ये तलवार, ये डंडे, ये सब क्या सेटअप करके रखा है? घर है ये, इसे किला बना रही हैं आप? अरे जमानत के कागज तैयार करवा लिए है ना तूने? हाँ पर मगर का पखत नहीं है बासु। तू इस परिवार का इकलौता बेटा है। अब विपदा के समय हमारी शक्ति बन के हमारे साथ खड़ा हो। चल इधर। ताई जी मैं आपके साथ ही हूँ, पर इन गुंडों को क्यों बुलाया? लोग कहते हैं कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अपने परिवार से तेरे ताऊ जी को किसी भी दृष्टिकोण से कोनो प्यार नहीं है, तो अगर वो जंग करना चाहते हैं तो इसे जंग की तरह लड़ना पड़ेगा आंसू। अगर किसी ने भी त्रिवेणी सदन की चौखट पर भी कदम रखने की कोशिश की तो हम खून की ऐसी धारा बहाएंगे जो सीधा जाके गंगा जी के घाट पे मिलेगी। और हाँ, एक बात और, हमारी जीवन संगिनी को जो है ना, दोष देना बंद कर दीजिए। वाह, प्रकांड पंडित जी को जीवन संगिनी शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम है। देखिए, ये आपके घर परिवार का मामला है। कोर्ट कचहरी के बजाय आप आपस में ही निपटा लें तो ज्यादा अच्छा होगा।
अरे बंटू, तू फिर काहे बीच में बकर बकर कर रहा है? हम कह रहे हैं ना तुझसे, ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। ताई जी आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। ये बातों के भूत नहीं है बेटा, चिल्लातों के भूत है। अरे ओ गोदान, तू का वहाँ बेड पे हाथ रख के सनीमा देखने आया है यहाँ? डंडे मार मार के इन दोनों धोखेबाजों को हमारी चौकट से दूर भगा दे। भाई साहब जरा हटना। अरे अफसर बाबू, गुंडाई करना हमारा खानदानी पेशा है। नैनी जेल में राजकुमार बाबू का नाम सुना होगा ना, उन्हीं के भतीजे हैं हम। यहाँ पर पूजा की थाल सामग्री वगैरह तो कुछ है ही नहीं। कामना जी, किचन में जाकर पूजा की थाल तैयार करके लाइए। मैं ले आती हूँ। नो नहीं मात्री, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, फूल बाबू इस तरह से रसोई घर में नहीं जाती ना, हम लेके आते हैं। आओ तुम लोग यहाँ पर बैठो। ताई जी, आपके सामने फुल ऑन ड्रामा चल रहा है, आप सब देख रही हैं। कुछ करिए ना, रोकिए इन्हें। चुप है, लेकिन नाकारा नहीं। तू बस देखती जा। हे भगवान, यहाँ तो जीजी ने शॉप ताला मार के रखा है, एक थैली भी नहीं है बाहर। पूजा कैसे होगा? ये दोने बनाए मैंने, ये चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। हम देख रहे हैं कि शनिदेव की कृपा है तुम्हारे ऊपर। हर समस्या का निवारण जो है अपने तरीके से ढूंढ ही लेती है। बैठो। शाबाश बहू। पूजा प्रारंभ करते हैं, हाथ जोड़ लो। देखा नंदिनी, मैं इस मैत्री की बात करता हूँ। ये केस भी जीत जाती है और अपोजिशन वकील को भी खुश रखती है। इसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और फैमिली में प्रॉब्लम लाने का एजेंडा ना इसका कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। पूजा संपन्न हुई। हर्ष, सोना तुम्हारा जीत था कि गृह प्रवेश तुम यही तिवारी सदन में करना चाहते हो। अब तुम्हारा जीत पूरा हो गया ना, अब हम लोग अपना घर बनारस चलता है। समझो बेटा, देखो ये सोना जी है ना, इसको कुछ भी बोलेगा ना, ये समझेगा नहीं। ये हमेशा हमको राखी हुई औरत समझेगा और हम लोग को बहुत परेशान करेगा। घर का माहौल एकदम खराब रहेगा बेटा। वापिस चलते हैं ना। मम्मी, घर के माहौल की आप टेंशन मत लीजिए, मेरे होते हुए देखता हूँ आपको कौन कुछ बोलता है। अरे सोना। हर्ष, क्या करने जा रहे हो तुम? शांत दिमाग से काम लो। मैत्री तो देखो हर्ष, तुम्हारी जिद थी यहाँ आने की। अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गई। कल को जहाँ बोलोगे वहां भी चलूंगी। आज तक तुम्हारी सारी बातें मानी है मैंने और आगे भी मानती रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात भी माननी होगी। देखो हर्ष, इस घर में शांति बनाए रखना अब हमारा फर्ज है। हमें ये अश्योर करना होगा कि इस घर में रहने वाले दूसरे लोगों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। हम इस घर का माहौल खराब नहीं होने दे सकते। मेरी बात मानोगे ना?
ताई जी, एक जरूरी बात करनी थी। आ जाओ। अब इस वक्त आया है बेटा, तो कोई जरूरी बात करने ही आया होगा। आ जाना, बैठ। क्या हुआ, बोल। ताई जी, वो घर का एक कमरा सालों से बंद पड़ा है। हम में से कोई उसमें रह लेगा, मैत्री को हम अपना कमरा दे देंगे। आज उनकी शादी की पहली रात है, इसे हॉल में चुराना अच्छा थोड़ी ना लगता है। बस यही कमरा खाली है मित्र, इसमें तुम दोनों को एडजस्ट करना होगा। चाबी। मैत्री, मैत्री, ये जरूर सोना तिवारी की कोई नई चाल है। उन्होंने ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए किया है। रुको, मैं अभी बात करके आता। नहीं हर्ष, नहीं, कहीं मत जाओ, ठीक है ना? कमरा तो मिल गया हमें, और वैसे भी मकान को भी घर, उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं। हम भी इस कमरे को अपना बना लेंगे। तू चाहे कितना भी ट्राई कर ले मैत्री, ये कमरा सारांश भैया का था और उन्हीं का रहेगा। मैं भी देखती हूँ तू कितना रह पाती है अपने मरे हुए पति के कमरे में। पर बीवी कहलाने और बीवी बनने में ना फर्क होता है। अब कहाँ जा रहे हो? गुस्सा ने इसकी नाक पे ही चढ़ा रहता है। मम्मी, आप खुश तो हो ना? अरे पगले, जिसके पास तुम्हारे जैसा बेटा हो वो माँ खुश कैसे नहीं होगी घूम फिर के। मम्मी, आपको पता है आज तक मेरा सर सिर्फ आपके या भगवान के आगे झुकता था, लेकिन अब मेरा सर मैत्री के आगे भी झुकने लगा है। और वो मेरा सर गर्व से ऊपर उठाती है ना मेरी वाइफ, द बेस्ट। अरे एकदम भालो, एकदम राम सीता का जोड़ी। शर्म आ गया। चलिए मम्मी, आप आराम कीजिए। हाँ हाँ, तुम बहू के साथ समय व्यतीत करो। मैत्री को सजा देने के लिए सारांश का कमरा उसे दिया था, लेकिन उस लोमड़ी ने अपने नाजायज सास ससुर को वो कमरा दिलवा दिया। मैत्री, सॉरी यार, मैंने तुम दोनों को शादी पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हो आशीष? तुम्हारी दोस्ती तो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। दोस्त मानती हो ना? हाँ। तो तुम्हें हक से मुझसे गिफ्ट मांगना चाहिए। एक सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए।
सरप्राइज? तुम दोनों टेरेस पे चलो। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत 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 प्यारा। इतने टैलेंटेड हो वकील साहब, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सब कैसे किया, कब किया, इतने कम टाइम में? बहुत मेहनत की। तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत। तो और क्या चाहिए? हर्ष, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे बुला के नई शुरुआत करते हैं। मैत्री मेरी दोस्त है और दोस्त का पति भी दोस्त हो तो लाइफ सेट रहती है। क्या बोलते हैं? ऑफ कोर्स वकील साहब, नेकी और पूछ-पूछ। चीयर्स। तुम दोनों की लाइफ की नई शुरुआत के लिए चीयर्स। चीयर्स। ताई जी, उस मैत्री और हर्ष को क्या ही दोष तुम्हें, जब मेरे अपने पति ने उसे सर पे बिठा के रखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगी, उनके सुहागरात का सेटअप किया है टेरेस पे। पूरी कर लेने दे अपनी नींद उन्हें। आंसू हमेशा उनके साथ चिपक के थोड़ी रहेगा।